अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और आप लोग यकीनन खैरियत से होंगे। गर्मी बेतहाशा पड़ रही है। जी हाँ, कहा तो यही जा रहा है कि जी तूफान जो आने वाला था, यानी जो समंदरी तूफान जो आने वाला था, बिपरजॉय, हाँ जी, उसका खतरा तो टल चुका है, लेकिन एक बार फिर से शदीद किस्म की गर्मी जो है वो पूरी कंट्री में, पाकिस्तान में जो है वो आ चुकी है। और आप ज़रा सा अगर पंखे के नीचे से हट जाएँ या एसी के सामने से हट जाएँ और या बाहर चले जाएँ, चलें। घर के बाहर अगर निकल जाएँ तो बस जी पूछें ही मत, इतनी गर्मी कि मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन हाँ, हर साल ऐसा ही होता है, इसलिए कोई नई बात नहीं है। तो आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि कुछ ना कुछ पानी वगैरह पीते रहें और ठंडा पानी पिएँ, गर्म पानी पिएँ, जैसा मर्ज़ी पानी पिएँ। रूम टेम्परेचर में जो होता है पानी वो पिए, कोल्ड ड्रिंक्स पिए, शरबत पिए, लस्सी पिए, मगर कुछ ना कुछ ठंडा पीते रहें ताकि वो जो इतनी शदीद गर्मी है उसको आप सह सकें और अपना ख्याल रखें। धूप में निकलते वक्त जो है वो अपने सर को कवर करें, इसलिए कि बहुत से लोगों को सन स्ट्रोक और इस तरह की चीजें भी सुनने में आ रही हैं। खैर, हम चलते हैं जी न्यूज की तरफ और सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि जी कहा यह गया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब अब ऑयल रिफाइनरी के ऊपर जो काम कर रहे हैं उनको ये बात की है उन्होंने कि जी 2 मंथ्स में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। यानी कि ऑयल रिफाइनरी का प्रोजेक्ट जो चल रहा है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, उसको 2 महीने में, 2 मंथ्स में उसको कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। और काफी उम्मीद दिलाई गई है कि जी ये 2 मंथ्स में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कहाँ तक ये बात सही है ये तो खैर वक्त ही बताएगा। आगे जी हम वक्त भी हम भी बताएंगे। मैंने कब कहा कि सिर्फ वक्त ही बताएगा, मतलब वक्त भी बताएगा, लेकिन वक्त बताएगा तो ही हम बताएंगे ना आपको कि क्या हुआ है। इसलिए कि इस तरह की तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख तो देते रहने की आदत है हमारी गवर्नमेंट को भी और हमारी स्टैब्लिशमेंट को भी। लेकिन देखते हैं कि इसके ऊपर वाकई में सीरियसली काम होता है और 2 मंथ्स में इस मसले को ये सॉल्व कर लेते हैं या इस प्रोजेक्ट को ये कंप्लीट कर लेते हैं या नहीं। साथ साथ हम आपको बताते चलें कि जी हमारे एक जर्नलिस्ट हैं इफ्तिखार अहमद साहब, उनका कहना ये है कि आने वाले जो इलेक्शंस हैं उसमें पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में मुकाबला होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि उम्मीद करते हैं कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है वो एक दूसरे को हमेशा की तरह जो वो पहले किया करते थे, बुरा भला कहना, तो वो बुरा भला नहीं कहेंगे। लेकिन देखते हैं कि वाकई में वो बुरा भला नहीं कहते या फिर दोबारा हम वही हंगामा और वही सब तमाशा देखने जा रहे हैं जो उससे पहले हम देखा ही करते थे। बात हम करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में एक मोटरसाइकिल का चालान करने पर इलेक्ट्रिसिटी का जो बिजली का यानी मुलाजिम था, उसका जो है वो पुलिस वाले ने रोक कर और उसके मोटरसाइकिल का चालान कर दिया। उसके ऊपर उसने पुलिस स्टेशन की बिजली काट दी। जी हाँ, ये भी एक खबर है और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और इस किस्म की बातें भी पाकिस्तान में होती रहती हैं। यानी कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती ही रहती हैं। बात हम करेंगे जी रेडियो पाकिस्तान पे जिन लोगों ने हमले किए थे, यानी जो आप जानते हैं कि 9th और 10th मई को जो अटैक्स किए गए थे और जिन लोगों ने वो अटैक किए थे उनमें से कई लोग जो है वो रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग के जो गटर थे, यानी बिल्डिंग के बाहर जो गटर है उनके ढक्कन भी उठा कर ले गए। अब इसको हम क्या कहेंगे ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल ये हरकतें भी जो हैं वो इमरान खान साहब के सपोर्टर्स करके गए हैं। अब इससे ये क्या साबित करना चाहते हैं पता नहीं। बात हम करेंगे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि इसाक डार रातों को जागते हैं और उन्होंने अपनी सेहत खराब कर ली है। जी हाँ, इसाक डार साहब रात को ना जागा करें, इसलिए कि काम हम तो अब कोई कर रहे नहीं है। जाहिर है IMF से भी लोन नहीं मिला है, बाकी भी आपने ना कोई फैक्ट्री ओपन की है और ना ही कोई इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं, सिवाय स्टेटमेंट्स देने के। तो वो स्टेटमेंट्स तो सर आप दिन में भी दे सकते हैं और क्या स्टेटमेंट देनी है वो भी आप दिन में भी सोच सकते हैं। तो इसलिए इतनी टेंशन ना उठाइए और रातों को सो जाया कीजिए, वरना प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब आपके लिए काफी फिक्रमंद है। बात हम करेंगे इमरान खान की। किसी के कहने पर इल्जामात लगाए, मेजर जनरल फैसल नसीर के खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ये जी कहना है इमरान खान का कि जी मेजर जनरल फैसल नसीर के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, किसी के कहने पर
उनके खिलाफ इल्जामात लगाए, उनके ऊपर एलिगेशंस लगाई। तो खान साहब जरा ये भी बता दीजिए कि आपने किसके कहने पे सब कुछ किया था, और कौन ऐसा है जिसके कहने पर आपने ये इल्जामात लगाए थे। लेकिन ये भी बता दीजिए कि अब वो कौन है जिसके कहने पर आप ये इल्जामात वापस ले रहे हैं और आप कह रहे हैं जी मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और यकीनन इसके पीछे भी किसी ना किसी का हाथ होगा। और किसका हाथ होगा पता नहीं, क्योंकि जी हमारे यहाँ तो अजीब अजीब बातें होती ही रहती हैं। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ और फिर बात करती हूँ। जी, ये मेरा एक दोस्त है, इसको कोई 3 घंटे के लिए एजेंसी उठाकर ले गई थी। जब से वापस आया है इसी किस्म की बहकी बहकी हरकतें कर रहा है। बस बाहर निकल जाता है और इसी तरह से चलना शुरू कर देता है फौजी स्टाइल में। आप देख ही सकते हैं, मैंने ये वीडियो आपको दिखाई है। और जी हाँ, ये वही बेचारा है जिसको एजेंसी वाले ले गए थे और सिर्फ 3 घंटे के बाद इसको छोड़ दिया है। लेकिन जब से आया है बस ये इसी तरीके से हरकतें कर रहा है। इसके घर वाले भी परेशान है कि आखिर इसको हुआ क्या है। इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, लेकिन क्या हुआ है जो ये इस किस्म की हरकतें कर रहा है। आपको वो वीडियो तो याद ही होगी जी, जिसमें हमने आपको दिखाए थे नबील गबोल साहब, और नबील गबोल साहब ये लंबी लंबी फेंक रहे थे कि जी उनके दादा ने जो है वो कराची में ये भी खरीद लिया, वो भी खरीद लिया। 70% कराची जो है वो इनके दादा ने खरीद लिया। लेकिन यही जब नबील गबोल साहब पहुंचे बिलावल भुट्टो जरदारी के एक पॉलिटिकल रैली में, और वहां पर वो गए बिलावल भुट्टो जरदारी से मिलने, तो देखिए क्या हुआ उनके साथ। जी हाँ, ये थे बिलावल भुट्टो जरदारी जिन्होंने अपने गार्ड्स को इशारा किया और कहा, और उसके साथ ही नबील गबोल साहब को हटा दिया गया। ये देखिए, बहरहाल वो बेचारे इनकी पार्टी के मेंबर हैं, और बड़ा अजीब सा रवैया था बिलावल भुट्टो जरदारी का। लेकिन थोड़ा सा नबील गबोल साहब को भी सोचना था कि अगर उनके दादा ने सारा का सारा कराची खरीद लिया तो बिलावल साहब के नाना दादा उस वक्त क्या कर रहे थे। क्योंकि यही दावा तो बिलावल साहब भी करते हैं कि जी आधा कराची क्या, 70% क्या, 90 बल्कि 100% कराची जो है वो उनके खानदान का है। तो अगर उसके बाद नबील कबूल साहब कुछ इस किस्म के इंटरव्यूज देंगे और कहेंगे कि नहीं जी इनके दादा ने खरीद लिया, तो फिर इस किस्म के खातिर के लिए तो मेरा ख्याल है कि उनको तैयार ही रहना चाहिए। बहरहाल हम जी बढ़ते हैं आगे। और आज तो वैसे सुना है कि जी नरेंद्र मोदी साहब जो है वो अमेरिका के लिए निकल गए हैं। और खैर पैदल तो नहीं जा रहे, मेरा ख्याल है प्लेन भी अपना ही होगा मोदी जी का। हमारी तरह तो नहीं ना कि खान साहब ले गए थे और वो सऊदी क्राउन प्रिंस ने जो है आधे रास्ते में प्लेन वापस मंगा लिया था। मेरा ख्याल है मोदी जी अपने प्लेन से गए हैं, और कल से यानी 21 से जो है उनकी वहाँ की अमेरिका की एक्टिविटीज जो है वो शुरू हो जाएंगी। और साथ साथ हम भी आपको बताना शुरू कर देंगे। बाकी इंडियन मीडिया तो बता ही रहा होगा गले फड़ फड़ के, लेकिन हम भी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। और मोदी जी हमें पूछ भी रहे हैं या नहीं पूछ रहे। साथ साथ ये भी है कि चाइना भी थोड़ा सा यकीनन परेशान होगा, क्योंकि इंडिया और चाइना के जो टर्म्स हैं वो हमें बहुत नज़दीक आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में चाइना का और पाकिस्तान का जो है वो घबरा जाना आप समझ सकते हैं कि लाजमी बनता है। क्योंकि अगर अमेरिका इंडिया के नजदीक हुआ तो अमेरिका हमसे दूर हो जाएगा। वैसे तो अभी भी हमसे दूर है, मैं खाली कई घंटे की फ्लाइट है, मैं तो खैर कभी गई नहीं। लेकिन मैं असल में अफोर्ड ही नहीं कर सकती, मैं, मुझे कोई वीजा भी नहीं देता, तो इसलिए मेरा ख्याल है मैं नहीं जाऊंगी कभी। लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि जी जो है वो अमेरिका और इंडिया के साथ जो ताल्लुकात या टर्म्स जो दिखाई दे रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान और चाइना को, उसको लेकर जो है वो पाकिस्तान और चाइना में जो है वो काफी परेशानी है। और लग यही रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो अभी जब जाएंगे पहुंचेंगे यानी अमेरिका, उसके बाद जो भी उनकी एक्टिविटीज होंगी, जो बातचीत होगी, जिस तरह के प्रोजेक्ट्स वो साइन करने जा रहे हैं, जो सुनने में आया है वो काफी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। उसके साथ साथ वो वहाँ के जो बिजनेस कम्युनिटी है उससे भी मिलेंगे। और कोई योगा वगैरह की जो होती है क्लासेस या कुछ, वो भी मोदी जी उसके ऊपर भी कोई बात करेंगे सॉरी। साथ साथ मोदी जी ने जी 22 को जो है वो तो आप सब जानते ही हैं, 500 बार तो मैंने ही बताया आप लोगों को कि जी मोदी जी ने भाषण भी देना है कांग्रेस में। लेकिन उसके ऊपर यकीनन पाकिस्तान और चाइना को बहुत फिक्र है। और
फिक्र ना होती अगर हमारे भी टर्म्स इंडिया से अच्छे होते। चले चाइना का तो चलता ही रहता है आजकल बॉर्डर पे कुछ तो कभी कुछ, लेकिन पाकिस्तान को और जो है ज़रूर इस बात की ज़रूरत है कि इंडिया के साथ टर्म्स सही करे। लेकिन अगर इंडिया से नहीं सही किए हैं और अब इंडिया और अमेरिका में जो नज़दीकियां नज़र आ रही हैं वो देखकर पाकिस्तान में काफ़ी जो है वो घबराहट दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि आईएमएफ का लोन भी इसी वजह से रोक दिया गया हो या मना कर दिया गया हो। लेकिन खैर इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कहने वाले यही कहते हैं कि जी क्योंकि इंडिया और अमेरिका के टर्म्स बहुत अच्छे हैं तो इस वजह से भी उन्होंने हमारे जो पैसे ना जी वो रुकवा दिए हैं। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे और अगली न्यूज जी हम बात करेंगे इसहाक डार साहब की। इलेक्शन ना होते तब भी ऐसा ही बजट लाता, ये कहना है इसहाक डार साहब का। मतलब ये कि ढीठ पने की जो है वो हद है। मगर बात सारी ये है कि अब बजट ले तो आए हैं, लेकिन अगली गवर्नमेंट जो आएगी क्या वो इस बजट को लेकर चलेगी, क्या वो इस बजट को मानेगी, क्या वो इस बजट को जो है वो आगे लेकर जा सकेगी, या एक बार फिर हम कोई इसी तरह की बात देख रहे हैं, इसी तरह का प्रॉब्लम देख रहे हैं कि नई गवर्नमेंट आएगी और पिछली जितनी भी गवर्नमेंट ने काम किए हैं उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि जी अब तो हमारी ही चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। लेकिन खैर देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल बात हो रही है जनाब पाकिस्तान में केयर टेकर गवर्नमेंट की, और सभी जानते हैं कि कुछ ही दिनों में इस वक्त जो गवर्नमेंट मौजूद है शहबाज शरीफ साहब की वो टाटा बाय बाय हो जाएंगे जी, उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, उनको जाना पड़ेगा। और उसकी वजह यही है कि अक्टूबर में इलेक्शंस की बात की जा रही है और अक्टूबर में इलेक्शन से पहले जो है एक केयर टेकर गवर्नमेंट आती है और पिछली गवर्नमेंट चली जाती है। अब बाकी चीजें तो कि केयर टेकर गवर्नमेंट में कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो तो एक अलग चीज है, लेकिन प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए जरूर सुनने में आ रहा है कि दो नाम सामने आ रहे हैं। एक नाम है जी नजम सेठी साहब का। जी हाँ, नजम सेठी साहब वही है जो पीसीबी के चेयरमैन थे और यही वजह बताई जाती है कि पीसीबी के चेयरमैनशिप से उनसे रिजाइन करवाया गया है या उनको हटाया गया है ताकि उन्हें केयर टेकर गवर्नमेंट जब आएगी तो उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सके। दूसरा नाम जो हमने आपको पिक्चर दिखाई सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का है। जी हाँ, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का नाम भी उस लिस्ट में आ रहा है जिनको के केयर टेकर गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर की जा सकती है, या हम देख सकते हैं कि हो सकता है कि वो भी प्राइम मिनिस्टर बनकर हमें नजर आए। यानी कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी उसमें मुशाहिद हुसैन सैयद के भी काफी चांसेस हैं कि वो भी जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर हमको कुछ टाइम के लिए सही, जो एक टाइम होता है आप जानते कि 3 मंथ्स के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, उसमें मुशाहिद हुसैन सैयद का नाम भी बराबर बताया जा रहा है। अब कहाँ तक सही होता है दोनों में से, यानी इन दोनों में से कौन आता है ये तो खैर हम आपको बताते रहेंगे जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी। बात हम करेंगे लतीफ कोसा साहब की। जी हाँ, लतीफ कोसा साहब के घर पे इमरान खान साहब गए और इमरान खान साहब ने जाके सारे समोसे खा लिए। जी हाँ, सॉरी यार क्या था, हाँ, इमरान खान साहब गए लतीफ कोसा साहब के घर पे और वहां जाकर उन्होंने उनसे बातचीत की है। और अब लग ये रहा है कि लतीफ कोसा साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के जो भी लीगल काम है उनकी पार्टी के, चाहे पार्टी के हो चाहे उनके पर्सनल हो, तो अब जो है वो लतीफ कोसा साहब जो है वही इन चीजों को हैंडल करेंगे और वही इन चीजों को आगे लेकर चलेंगे। बात हम करेंगे एक बार फिर मरियम नवाज की। मरियम नवाज साहिबा का कहना है नवाज शरीफ जब वापस आएगा तो मुल्क तरक्की करेगा। पहली बात तो ये कि मरियम नवाज साहिबा आपके फादर हैं तो आएगा क्या होता है बोले जब आएंगे, ठीक है। पहली बात तो ये कि वो थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए। बाकी ये कि मुल्क तरक्की करेगा तो देखते जी नवाज शरीफ साहब कब आते हैं और मुल्क कब तरक्की करता है। सुनने में ये भी आया है कि जी नवाज शरीफ साहब जो है वो 23 सितंबर के बाद आएंगे। और 23 सितंबर के बाद क्यों आएंगे उसकी वजह ये है कि 23 सितंबर तक इस वक्त के जो चीफ जस्टिस साहब हैं यानी कि उमर अता बंदयाल साहब वो रिटायर हो जाएंगे और उनके बाद आने वाले जो है काजी फाइज ईसा, जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनके आने का टाइम हो जाएगा तो शायद नवाज शरीफ उस वक्त आएंगे। यानी कि जब तक ये वाले हमारे चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए हैं तो नवाज शरीफ साहब ने कहा ना 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 मैं तो नहीं आता। तो बहरहाल ज्यादा टाइम नहीं है, आप सब जानते ही हैं जून का बिल्कुल
लास्ट वीक चल रहा है, ऑलमोस्ट आई थिंक 10 डेज रह गए बस, और उसके बाद जो है वो जुलाई और फिर अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में जो है वो इलेक्शंस का बताया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके लिए भी जल्दी जल्दी ही काम किया जा रहा होगा, ताकि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाए, और उसके बाद इलेक्शंस। और इलेक्शंस का तो आप जानते हैं कि हमारे इलेक्शंस किस तरह के होते हैं कि हमें पहले ही पता होता है कौन आ रहा है। मतलब हम इतने काबिल लोग हैं कि हम गवर्नमेंट के आने से पहले बता देते हैं कि जी फलाना जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर बन के आ रहा है। तो अब देखते हैं जी कि आगे क्या होता है। हम बात करेंगे, पाकिस्तानी फौज दुनिया की 7वीं ताकतवर तरीन फौज बन गई है। बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और यही वजह है कि जो हमने आपको अपने दोस्त की वीडियो दिखाई थी, उस बेचारे का जो हाल है, और जिस तरह से वो 2-3 दिन से जो है वो यही हाल में वो फिर रहा था घर में वापस आने के बाद, यानी जब उसको ले गए एजेंसी वाले, उसके बाद से ये देखिए बिल्कुल ताकतवर तरीन फौज के तरह तरीके से ही वो चल रहा है, और वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं एक वीडियो। सबसे गरीब 20% परिवारों को साल के 72,000 रुपए कांग्रेस पार्टी दे सकती है। हर महीने 72,000 कांग्रेस पार्टी हर साल 72,000 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में डालकर। जी, तो ये थे जी राहुल गांधी और इनकी ये 3 डिफरेंट जो है वो हम स्टेटमेंट आपको दिखा रहे थे। अब इसके ऊपर यकीनन राहुल गांधी के जो फैंस हैं, जो उन्हें फॉलो करते हैं, वो मेरे ऊपर बड़ा भड़क जाएंगे, बड़ा नाराज हो जाएंगे। लेकिन मैं क्या करूं जी, मुझे इंटरनेट से ये इनकी वीडियो मिली थी और मुझे इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने दिखा दी। हरगिज इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग जो है ना वो प्लीज मुझे बुरा भला मत लिखिएगा, जो आप लोग अक्सर लिखते हैं। वैसे तो खैर आदत हो गई है, लिख दें तो लिख दें, इसलिए कि अगर 2-3 दिन कोई गालियां ना दे तो भी मुझे घबराहट होती, पता नहीं सारे कहाँ चले गए। मगर खैर हम बढ़ते हैं आगे। और किसी भी पॉलिटिशियन, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियन हो, चाहे इंडिया के हो या दुनिया के किसी भी कोने के, अगर हम उनकी कोई वीडियो दिखाते हैं तो हरगिज उसका मकसद जो है वो उनका मजाक उड़ाना नहीं होता। सिर्फ मकसद ये होता है कि थोड़ी सी आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ जाए, यानी जो लोग हमें देख रहे हैं उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की एक रीजन ये होती है। बहरहाल हम आगे बढ़े। और जी, आइन में जुर्म की सजा की मुद्दत अगर ना तय हुई हो, यानी कि अगर कोई पॉलिटिशियन जो है उसको कोई सजा हुई अदालत से, लेकिन उसकी कोई जो है वो ड्यूरेशन नहीं बताई गई है कि जी ये 10 साल के लिए है या ये 20 साल के लिए है या ये कुछ है, उसमें अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उसका जो डिस्क्वालीफाई करने का जो अमल होगा या डिस्क्वालीफाई करने की जो ड्यूरेशन होगी वो 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। ये जी हमारी जो असेंबली है उसने ये बिल जो है वो मंजूर किया है। और खैर इस तरह के बिल मंजूर होते रहते हैं, असेंबली के खुद का टाइम कोई नहीं रह गया और तरह तरह के बिल लेकर आ रहे हैं और बिल मंजूर करा रहे हैं, लेकिन असेंबली जो है वो खुद जाने वाली है। इसलिए इन चीजों के ऊपर कहाँ तक अमल होगा कहाँ तक नहीं होगा, बहुत सी चीजें तो खैर इसलिए भी लाई जा रही हैं ताकि नवाज शरीफ साहब जो है वो खैर खैरियत से वापस आ जाएं, क्योंकि उनको पूरी लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया था। तो अगर ये सब चीजें मंजूर हो जाएंगी, जो कि होती भी जा रही हैं, तो यकीनन नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता क्लियर होता जा रहा है। और लग यही रहा है कि कुछ ही टाइम में नवाज शरीफ साहब हमें वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं और इलेक्शन में भी शायद हिस्सा ले लें। पीएमएलएन में टैलेंट हंट प्रोग्राम करेंगे, हर शहर में चुनकर बेहतरीन कारकुन मुंतखब करेंगे मरियम नवाज। बिल्कुल जी, मरियम नवाज बहुत अच्छी बात आपने की है। लेकिन मैडम आप लोग टैलेंट हंट कैसे करेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी में तो ऐसी कोई बात है ही नहीं कि आप किसी के टैलेंट की वजह से उसको आगे लेकर आए। और यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब नहीं तो शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब नहीं तो हमजा शहबाज, हमजा शहबाज साहब नहीं तो आप खुद। और इसी यही हाल जो है वो पीपल्स पार्टी का है कि जरदारी साहब नहीं तो बिलावल साहब, मतलब आस पास कोई और आपको ना नजर आता है, ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना सुनवाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता। तो आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने ही लोगों में जो है वो मिठाइयां बांट देते हैं। वो जो कहते हैं ना हमारे यहाँ
अंधा जो है अपने अपनों में ही रेवड़ियां बांट देता है। तो जी आप वही करते हैं। और ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब ऐसा नहीं करते, इमरान खान साहब भी ऐसा ही करते हैं। और इमरान खान साहब के भी जो दोस्त हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनको इमरान खान साहब कहीं ना कहीं फिट कर ही देते हैं। तो वही चीज आप में भी है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये टैलेंट हंट जो है वो किस बात के लिए होगा और किस लिए होगा। बात हम करेंगे कराची की। कराची के जो लोग हैं उनके लिए खुशखबरी है कि बिजली के फी यूनिट कीमत में 5 पैसे की कमी कर दी गई है। 5 पैसा, बहुत से लोगों ने 5 पैसा नहीं देखा होगा, 5 पैसा भी होता है, अभी भी होता है, नहीं अभी तो नहीं होता। हाँ, 5 पैसे की कमी की गई है फी यूनिट, बिजली के फी यूनिट में कराची वालों के लिए 5 पैसे की कमी की गई है, जिसके ऊपर जो है वो झोलियां फैला फैला के कराची वाले जो है ना वो क्या दुआएं देंगे बिजली के महकमे को, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो बनाते हैं उन लोगों को। और अकल के ऊपर यकीनन उनके मातम करने का दिल चाह रहा है कि आपने 5 पैसे कम कर दिए, वो भी आप रख लेते, वो भी ना करते तो क्या फर्क पड़ जाता लोगों को। लेकिन बहरहाल ये भी एक न्यूज थी और पाकिस्तान में इसी किस्म की न्यूज होती है, तो मैंने सोचा मैं आपको भी बता दूं। लेकिन खैर, रिपोर्टिंग का स्टाइल भी होता है, डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से रिपोर्ट करते हैं खबरों को। और ये देखिए ये सब क्या कर रहे हैं, चरस पी के आया है। जहरी बात है, पुलिस वाले जो है उनको एक्सपीरियंस होता है उन चीजों, उनको इस चीज का पता होता है कौन चरस पी के आया और कौन चरस पी के नहीं आया। ठीक है, तो पुलिस वालों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग के कब्रिस्तान के अंदर चला गया। तो कब्रिस्तान से मुझे याद आया, अल्लाह माफ करे मैं कब्र की बात करता, मुझे सन 17 की लाश की तरह आपकी शक्ल है। हुआ क्या आपको? जी। तो ये साहब थे जो रिपोर्टिंग कर रहे थे और रिपोर्टिंग के साथ साथ शरारत भी कर रहे थे। मगर खैर, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, और हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। मगर इस किस्म की हरकत अगर लोग करते हैं तो कभी कभी लोग गले भी पड़ जाते हैं। ये बात भी यकीनन याद रखने वाली है और याद रखना भी चाहिए। हम जी चलते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ, और हम आपको ये बताते चले कि जी जाहिर है कि मोदी जी की बड़ी बात हो रही है। तो मोदी जी जो है वो, उनकी एक पिक्चर ये भी चल रही है कि मोदी जी बड़े मजे से ले लेकर खाना खा रहे हैं, मगर साथ कोई दिखाई नहीं दे रहा। मोदी जी आपके साथ कोई बैठा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इमरान खान साहब को देखिए, जब इमरान खान साहब कुछ खाते पीते हैं तो साथ एक अपने किसी ना किसी वर्कर को या किसी सपोर्टर को बिठा लेते हैं। ये यकीनन इनकी पार्टी के एक मेंबर हैं और ये गाने शाने गाते हैं, और ये साथ बैठ के देख रहे हैं। और खान साहब जो है वो आजकल वैसे आम आए हुए हैं, आम बड़े जबरदस्त हमारे यहाँ आए हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कि बाकी जगह पे इंडिया और जो लोग हमें दुबई से या कहीं से देख रहे हैं तो उनके पास आम किस तरह के आए हुए, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त बहुत गजब के आम आए हुए हैं, बहुत मजेदार हैं। तो अगर हम ट्रेड ओपन कर लें यानी कि इंडिया से, तो हम इंडिया को आम भी भेज सकते हैं। तो आप लोग जरा सोचिए, थोड़ा सा जोर लगाइए, अपनी गवर्नमेंट से कहिए कि जी पाकिस्तान से बातचीत कर लें, और इधर से हम अपनी गवर्नमेंट को कोशिश करते हैं कि कुछ इंसान के पुत्र बन जाएं और ट्रेड ओपन कर लें। लेकिन बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।